नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, अपने परिवार और अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। कल हमने 2 ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। जिस ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था हमने, एक थी वो मेरे ख्याल से खासी और खरिया, 2 जनजातियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज जिस जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपकी लद्दाखी जनजाति। ठीक है, लद्दाखी जो जनजाति है उसमें सबसे पहले है निवास क्षेत्र। लद्दाखी जनजाति का निवास क्या है? ये पाई जाती है आपके जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ऊपर लद्दाख नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे पाई जाती है। ओके, ठीक है। अब निवास क्षेत्र कहाँ है इसका? जम्मू कश्मीर में। तहसील इसके लिए लेह, कारगिल, जेसकाद इत्यादि तहसीलों में पाई जाती है। बात करते हैं भौगोलिक दशाएं की। भौगोलिक दशाओं में ऊंची पर्वतीय, पता है वे आपको हिली एरिया है, वहाँ पे 2700 से 7300 मीटर की है। नदियाँ कौन कौन सी हैं पता ही है वहाँ पे? सिंधु, जास्कर और श्योक। सिंधु की ये ट्रिब्यूटरी है, जास्करी होगी, श्योक होगी। जैसे यहाँ से गुजर रही है श्योक, गिलगित, जास्कर, ये यहाँ से आके मिलने वाली नदियाँ हैं। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्या है कोल्ड डेजर्ट, वो कौन सा है? लेह लद्दाख है। वहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, बहुत कम बारिश है। शीत ऋतु -30 से -40 तक यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। ये पॉपुलर क्या है भाई? ये यहाँ पे पहाड़ी पीपल इसको कहा जाता है। और यहाँ पे बोया जाने वाला वृक्ष है, जो स्थानीय लोग होते हैं लद्दाखी लोग, सरपत हो गया, एक पेड़ा, हारपोरिया हो गया आदि उगा रखे हैं। लद्दाखी पॉपुलर वृक्ष को ये लोग पवित्र मानते हैं। दिखने में ये सुंदर होते हैं, सुडौल होता है शरीर, गठीला होता है इनका। और एक मिनट भाई, हाँ, दिखने में सुंदर सुडौल शरीर होता है। मंगोलाइड प्रजाति से ये मिलते जुलते हैं। इनकी ठोड़ी छोटी नाक थोड़ी चपटी होती है, आंखें तिरछी होती है। मानव शास्त्रियों के विचार के अनुसार जो लद्दाखी जनजाति है वर्तमान में जो ये पाई जाती हैं जनजातियाँ अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। वैसे लेह, कारगिल, जेसकाद, स्कूर्द जो एरिया है ये पाकिस्तान में इनका पाया जाता है। ठीक है, क्या है? मानव शास्त्रियों का विचार है कि भी लद्दाखी जो जनजाति है अनेक मानव प्रजातियों का मिश्रण है। अलग अलग नाम से मैंने बताया, अलग अलग जगह पे पाई जाती है। पूर्वी भूमध्य सागरीय में इनको दर्दी और उसके बाद भारत को मान या मंगोलाई रक्त का इनमें मिश्रण माना जाता है। उसके बाद इनके व्यवसाय की बात करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा खेती की नहीं जाती है क्योंकि ढलाने हैं, तिगर ढलाने हैं, तो खेती थोड़ी बहुत ही की जाती है इन लोगों के द्वारा। खेती के अलावा जो और अन्य काम किए जाते हैं, एक मिनट, खेती के अलावा और जो अन्य काम किए जाते हैं, आखेट भी है। आखेट पे निर्भर करते हैं। 5100 की ऊंचाई पे रहते हैं। ये वन्य प्राणी में जिनको रखते हैं, बकरी हो गई, जंगली भेड़, गधे, बर्ड, हीरा, बारहसिंगा आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद खरगोश या मार्केट जैसे छोटे जंतु भी इनमें पाए जाते हैं। बर्फानी या तेंदुए, तिब्बती एंटीलोप, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पाई जाती है। पालतू पशु में भेड़, बकरी, याक और जो का एक मैंने फोटो डाल रखा है। याक का ही वो, जैसे जो और याक एक जैसे लगते हैं। याक और गाय का मिश्रित रूप है वो। भोजन की बात करते हैं। भोजन में सत्तू, भात या रोटी, सत्तू का आटा, भात कोंदा नामक जो मोटा अनाज होता है उससे बनाया जाता है। और ये लोग जो मदिरा का सेवन भी करते हैं। और चीनी यहाँ पे जो मिलती है वो फ्रूट से बनाई गई चीनी होती है, तो फ्रूट से बनाई गई चीनी कम हो गई, इसलिए ये लोग नमकीन चाय का प्रयोग करते हैं। जिस दारू तो क्या बोलूँ, मदिरा इनके पास जो पी जाती है वो चांग नामक है, जो कि जौ से बनाई जाती है। इनके वस्त्रों की बात करते हैं। वस्त्रों में ऐसे चोगा टाइप ही पहने जाते हैं जो इनके घुटनों तक होता है। महिलाएं थोड़ा सा जैकेट टाइप होता है उनका कपड़ा, नीचे अलग होते हैं। तो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जो मोटी ऊन है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो लबादे या चोके बोले जाते हैं जो घुटनों तक हैं। और कमीज, आधे बाजू या स्वेटर पहनी जाती है। और जो टोपी पहनते हैं जिसका पिछला हिस्सा लटकता रहता है। स्त्रियां पोशाक रंग बिरंगे पहनती हैं, फ्रॉक पहनती है, पजामा और फ्रॉक एक साथ पहने जाते हैं। ऊपर जैकेट पहनी जाती है। एक कपड़ा होता है जो वो इस शेप में आगे डाल लेती हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, उसको बक्सवे बोला जाता है। काम जो करती हैं उनमें खराब ना हो। ये एरिया दिखा रखा है यहाँ पे जहाँ पे इनकी लोकेशन पाई जाती है अलग अलग। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट,
ये भी आपकी लद्दाखी जो महिलाएं हैं, ये टोपी या ऐसे इनके द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं, बड़े सुंदर से दिख रहे हैं ये, और दिखने में भी सुंदर होती हैं। भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में हमने अभी लद्दाखी जनजाति के बारे में पढ़ा। आप जिस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हम, वो है भोटिया जनजाति। भोटिया जो जनजाति है वो एक लाक्षणिक शब्द है। उसके बाद हिमालय के श्रेणियों में बसने वाले अनेक मानव समूह हैं। भोटिया शब्द की उत्पत्ति, भोटिया शब्द सही कहूँ तो आपके बोर्ड, शुद्ध रूप जो है बोर्ड से लिया गया है ये शब्द, जिसमें बोर्ड का मतलब है कि ये तिब्बत से आए हुए हैं। बोटांत्रिक इनको कहा जाता है। मानव समूह सामाजिक जो संस्कृति, धार्मिक विभिन्नताएं ये प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद निवास क्षेत्र, भोटिया उत्तराखंड हो गई आपकी, कुमायूं हो गया, आस्कोट हो गया, डरमा हो गया, इन क्षेत्रों में ये जनजाति आपकी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्पत्ति ये सिक्किम में भी पाई जाती है, और तिब्बती हैं तो तिब्बत के आसपास वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। टोम्पा, लोचका, बुटिया, और बौद्ध धर्मों को, कुछ बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ अन्य धर्मों को मानते हैं। सिक्किम में तो जितने भी भोटिया जनजाति पाई जाती है वो आपकी बौद्ध धर्म को ही मानने वाली पाई जाती है। भौगोलिक दिशाओं में 3200 से 4100 मीटर की हाइट है, उस पर रहते हैं। कृष्ण, गंगा या धौली, काली नदियाँ हैं जो यहाँ पे बहती हैं। ये भोटिया जनजातियों की आपकी फ़ोटो दिखाई गई है, ये भी बड़ी सुंदर है। उसके बाद ऋतु इनके पास क्या है, गर्मी की ऋतु छोटी होती है, सर्दियों की ऋतु लंबी होती है यहाँ पे, और मानसूनी जो पवने हैं उनसे जून और सितंबर में वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, हिमपात भी होता है। शारीरिक जो लक्षण है ये मंगोलाइड प्रजाति से हैं। कद इनका है जो छोटा होता है, रंग गोरा और गाल लाल, नाक, सिर थोड़े गोल, और गालों की हड्डियाँ थोड़ी उभरी हुई, जैसे बादामी सी इनकी आंखें होती है। तो ये दिखने में आपको नेपाली जैसे लहरदार सीधे बाल, गाल उभरे हुए, होठ पतले, आंखें बादामी ऐसी प्रतीत होती हैं। घर और बस्तियों की बात करें तो बिखरे हुए घर होते हैं, बेतरतीब से होते हैं, कोई लोकेशन नहीं है, डिस्पर्स्ड जिसको आप बोल सकते हैं। ऊंचाई पर तो रहते ही, हिली एरिया में, नदी घाटियों में 2900 से 3400 जो हाइट है उस पर रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मई सितंबर में होती है, यहाँ पे ढालू छत्ते पाए जाते हैं जो 8 से 10 कमरे एक मकान में। जो निचली घाटियाँ में अस्थायी बस्तियाँ होती हैं, सितंबर के बाद वहाँ पे बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये घाटियों में क्या है स्थित अस्थायी घरों का निवास करते हैं ताकि ये ऊपर आ जा सकें। और जो इनके घर होते हैं वही पत्थर, मिट्टी, घास फूस आदि से बनाए जाते हैं। 2-3 कमरे इसमें होते हैं, और ये लोग नवंबर, अक्टूबर, अप्रैल तक रहते हैं यहाँ। उसके बाद पशुओं के साथ लेकर अलग से बाड़ा होता है इनका, और ऊपर नीचे जाने का इनका गर्मी सर्दी के अनुसार होता है, ट्रांसह्यूमेंस उसको बोला जाता है। भोजन में ये लोग मुख्यतः जो चीज़ें खाते हैं वो आपको चावल और मोटे अनाज होते हैं। मांस, दूध, फल, सब्जियों का सेवन भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ये लोग एक मदिरा पीते हैं जिसको चांग बोला जाता है, बियर होती है। सिक्किम में इसका प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन और महुआ का प्रयोग भी किया जाता है। भोटिया पुरुष और महिलाएं दोनों ही बीड़ी पीती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ मैंने बताया था याक और जो गाय हैं उसके बीच का रूप है, ये भोटिया जनजाति की फ़ोटो है। उसके बाद वस्त्र और आभूषण की बात करते हैं। आपने फ़ोटो में देखा होगा बड़े ऑर्नामेंट उन्होंने डाले हुए थे। सबसे पहले जो ये एक तो है भाई इनके द्वारा बनी हुई उनका पजामा होता है, टोपी कमीज होती है, नीचे एड़ी तक होता है। महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे डालती हैं और कंधों से सारे एक लवा नामक ऊनी वस्त्र लटकाती हैं, और एक लंबी सी क्या होती है स्कर्ट होती है। और ये चित्र गुदवाती हैं अपनी, जैसे अब हमारी पुरानी दादी माँ थी वो हाथों पे कभी ओम लिखवाना, कभी नाम लिखवाना, ऐसा था। अंगूठी और बालियाँ भी पहनी जाती हैं। जो भोटिया जनजाति है उसकी जो भाषा है भोटिया उपसमूह की भाषा, भोटिया तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा होती है। हिंदी, नेपाली, कुमाऊनी या गढ़वाली है। बात करते हैं व्यवसाय की। भोटिया जो हैं मेनली वो जमींदार एवं पशुपालक समुदाय हैं। भूतकाल में इनके द्वारा व्यापार किया जाने लगा है। ये लोग सुहागा, कस्तूरी मर्ग इनकी अच्छी तरह से वो करते हैं भाई, बाजार की करते हैं, बाजार उन्मुख हैं। इनके द्वारा सुहागा, कस्तूरी, जड़ी बूटियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे इनके द्वारा व्यापार किया जाता है। रोम, एशिया तक, पश्चिम नेपाल तक
इनके जो ये चीज़ें हैं वो भेजी जाती हैं। उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे कृषि अच्छे से की नहीं जाती, शीतल जलवायु है और शीतकाल लंबा है, गर्मी का मौसम छोटा है और यहाँ कृषि बड़े पैमाने पर विकसित नहीं हो पाई है। पशुपालन और कुटीर उद्योग इन लोगों को अपने पेट के लिए करना पड़ता है। गेहूँ, तिप्ती, जौ, महुआ, सरसों आदि इनके द्वारा बोई जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं भाई जो इनके द्वारा बोई जाती हैं? तिप्ती, जौ, महुआ, सरसों। शस्यवर्तन द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने का परिवर्तन किया जाता है, बदल बदल के इनके द्वारा बोई जाती है। जो इनके द्वारा लोगों में सिंचित कृषि या तालाब बिना कृषि की जाती है उसको उपराव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपराव। और उनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उनको कारील कृषि कहा जाता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में उपराव क्या होती है या कारील कृषि क्या होती है आदि आते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट है आपका वस्त्र या आभूषण भाषा। ये अभी हमने किया, ये दोबारा हुआ है। ये भोटिया जनजाति की महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं, चाय का आनंद यहाँ पे बैठ के ले रही हैं। पशुपालन इनका जो है मुख्य आधार है, बहुत सारे पशु इनके द्वारा पाले जाते हैं। खेती तो यहाँ ठीक ठाक ही की जाती है भाई, ठीक है। ये पशु भेड़, बकरी, जीबू, घोड़े, खच्चर आदि को हिमरेखा थवर, हाँ ये बात अभी हिमरेखा क्या होती है जान लेते हैं एक बार। ये आपका कोई हिली एरिया है और ये आपका साउथ में है और ये आपका नॉर्थ में है। नॉर्थ में ठंड ज़्यादा, साउथ में ठंड थोड़ी कम है। तो आपकी जो बर्फ़ मेल्ट होती है यहाँ पे, मतलब 5000 हाइट पे क्या है, 5000 मीटर हाइट पे बर्फ़ मेल्ट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ 2000 पे भी नहीं होती क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। और कहीं कहीं पे जो बिल्कुल फ्रीज एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल बेस लेवल पे भी नहीं होती, 500 मीटर पे भी नहीं होती। तो यहाँ पे 2000 है स्नो लाइन और यहाँ पे 5000 है। इसका मतलब 5000 के बाद बर्फ़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती 5, ठीक है। और यहाँ पे नहीं होती, ये होती स्नो लाइन। वनों की पेटी के बीच ये प्रवास करते रहते हैं। प्यार है, बुग्याल है कहा जाता है इनको। लंबुत या दैनिक प्रवास जो चरागाहों की उपस्थिति और जलवायु पर निर्भर करती है। भोटिया जो स्त्री होती हैं, सुंदर शाल, दुशाले, दरिया, कालीन, भाई बड़ी गुणकारी हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें बुनती हैं, ठीक है। थैल, चटाइयाँ, चटाइयाँ, टोकरियाँ इनके द्वारा बुनी जाती हैं। सामाजिक संगठन में ये धर्म, इलाका, व्यवसाय में बोली जाने वाले आधार पे 8 वर्गों में बटे हैं। तोलवा, मूर्छा और जोहारी ये नाम दिए हुए हैं। तोंदू, रूसी, ठीक है। धर्म के आधार पर भोटिया जनजाति जड़ तो बौद्ध है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, जैसे ज्वारी, जठेरा और तलवा। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध को मानते हैं, लेकिन 90% जनजातियां हैं जो वो बौद्ध धर्म को ही मानती हैं। नंदा देवी इनकी बड़ी देवी है जिनकी ये पूजा करते हैं। इनके वंश ग्राम स्तरीय देवी भी, देवता भी है। कौन है? लमसाल, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध है, गुरु रिम्पोचे हैं, जिनसोदो हैं और गोम्पा है। आदि पवित्र स्थल इनके द्वारा होते हैं। शूद्रों को छोड़ के बाकी ये सब के साथ खाना खा लेते हैं। ये आपकी जनजाति है जो मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, भोटिया जनजाति। और ये दिखाया हुआ है कि बुद्धिस्ट को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद विवाह की बात करते हैं। भोटिया जो जनजातियाँ हैं, सजातीय मतलब विवाह और विजातीय विवाह वंशीय स्तर पर इनके द्वारा किया जाता है। नेपाली, कुमायूं या गढ़वाली लोगों से विवाह करने लग गए हैं अब ये लोग। मोनोगैमी क्या है? एक विवाह का प्रचलन है इसमें। दूसरा पोलिंड्री क्या है? बहुपत्नी की प्रथा। इसमें फिर से आगे कि बहुपत्नी की प्रथा इसमें पाई जाती है। नेगोटिएशन क्या है? अभी बात जो है बातचीत से विवाह किया जाता है। वधु मूल्य, ब्राइड का जो मूल्य है उसके साथ अलग अलग तरीके के विवाह किए जाते हैं। सिक्किम, भोटिया, शेरपा, तेलचा आदि जो विवाह कर लेते हैं इनमें ये जो तमसों से भी इनमें विवाह किया जाता है। सिक्किमी हो गए, भोटिया हो गए, शेरपा हो गए, लेप्चा, ये अलग जनजातियाँ हैं। इन जनजातियों में भी ये विवाह कर लेती हैं। उसके बाद सिंदूर और जो कोका होता है, इन विवाहित स्त्रियाँ इनका निशानी होती है। छिनार या छिनारा होने पर वर, स्त्री और पुरुष गमन का तलाक संभव है। उसके बाद लंबी बीमारी, नपुंसकता, बाजपुन, उन्माद आदि के निर्दयता के आधार पर ही तलाक किया जा सकता है। परिवार की बात करते हैं। इन जनजातियों में जो संपत्ति का अधिकार होता है पुरुषों का होता है, लेकिन अगर किसी का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद संपूर्ण जो संपत्ति है उसका अधिकार है विधवा को दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा इनमें रिचुअल्स ऐसे है कि जो मृतक है उसको 3 से 49 दिन तक भी रखा जाता है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आधुनिक परिवर्तन में आने लगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मकता बढ़ी है, इनमें दृष्टिकोण बदला है। पर्यावरण संरक्षण जैसे चिपको आंदोलन
उनके जन्म के 1 वर्ष बाद ही समर्थन दे दिया था। जोशीमठ गांव में अवैध कटाई को रोकना गोरा देवी बोटिया की नाम के इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, ये इस जनजाति की महिला थी जिन्होंने इनमें काम किया था, आंदोलनों में, और पर्यावरण को बचाया था। आज भाई अपना ये जनजाति वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो आपका चैप्टर है वो है मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना। कल से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको कल छुट्टी है तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो इसमें से छूट जाए। हर जनजाति को डेली की एक भी करोगी तो कंप्लीट हो जाएंगी। आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, कुछ कमी है तो ज़रूर बताना है कि भी ये कमी रहेगी, हम कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।